हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए उज्ज्वल सहगल और वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम टीडीएस और टीसीएस का मीनिंग अच्छी तरह कवर कर चुके हैं। हम आज की वीडियो के अंदर टीडीएस के अलग अलग सेक्शन कवर करने वाले हैं। सर, सबसे पहले हम कवर करेंगे कि हमें सेक्शन नंबर और उनके नेम याद कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई, पहले हम वो ट्रिक देखेंगे। उसमें हम सारे टीडीएस के जितने भी सेक्शन हैं उनके नामों को याद करने की कोशिश करेंगे और फिर आने वाली वीडियोज़ में एक एक सेक्शन को डिटेल में कवर करके चलेंगे। अब सर, मुझे पता है कि जो गुड्स और सर्विस सेलर लोग बेचते हैं तो वो बहुत अलग अलग टाइप, अलग अलग नेचर के होते हैं। तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी अलग अलग नेचर गुड्स और सर्विस होता है तो सबके लिए जो टीडीएस कटता है तो उसके लिए एक अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं कि अगर इस नेचर की गुड्स या सर्विस है तो इसका टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा, किसी दूसरे नेचर का तो उसका किसी और सेक्शन में कटेगा। तो ऐसे करके डिफरेंट नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए डिफरेंट जो टीडीएस होता है वो अलग अलग सेक्शन में कट के चलता है। ठीक है। अब सर, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर हमें टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन हैं कि हमें सेक्शन नंबर ही याद नहीं होते, और अगर नंबर याद हो जाए तो वो सेक्शन किस चीज़ का है, उसका वो उसमें किस नेचर की पेमेंट का टीडीएस करता है, सर वो याद नहीं होता। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक आप देखो, इससे आपको सेक्शन के नेम और उनका क्या नंबर है आसानी से याद होकर चल जाएगा। ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे हाउ टू लर्न सेक्शन नेम। सर, इसके लिए आप एक सिंपल सी लाइन याद रखो। क्या सर, जो हाईजैकर लोग होते हैं, हाईजैकर मतलब जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो इनकम कहाँ से कमाते हैं? सर, जो हाईजैकर लोग होते हैं वो इनकम कहाँ से कमाते हैं? सर, या तो वो गैम्बलिंग करते हैं, या वो प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, या वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, या वो बिजनेस कर लेते हैं छोटे मोटे, और इन सब के लिए उनको एक एम्प्लॉय भी रखना होता है। सर, मैंने क्या कहा, अगर आपको सेक्शन नंबर याद करना है, नेम याद करना है, आप सिंपली एक लाइन याद रखो। क्या, दोबारा रिपीट करो मेरे साथ। सर, जो हाईजैकर लोग होते हैं वो इनकम कैसे और कहाँ से कमाते हैं? तो मैंने कहा सर, या तो वो गैम्बलिंग करते होंगे, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते होंगे, वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते होंगे, या वो छोटे मोटे बिजनेस करते होंगे, और इन सब के लिए वो एक एम्प्लॉय भी रखते होंगे। ठीक है। अब सर, यहाँ पे 6 वर्ड आए, कौन से? हाईजैकर, इनकम, गैम्बलिंग, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, बिजनेस और एम्प्लॉय। अब सर, अगर आपको ये 7 वर्ड याद हो गए तो अब आपको इनके सेक्शन नंबर भी याद हो जाएंगे। सर, क्या? सबसे पहले हमने कहा हाईजैकर लोग। तो सर, हाईजैकर की स्पेलिंग क्या होती है? HIJACR। सर, H फॉर 194H। जहाँ हम बात करके चलते हैं कमीशन की, तो मुझे H से याद हो गया, H194H, यहाँ बात होती है कमीशन की। 194I में हम टीडीएस काटते हैं रेंट का। फिर J से 194J, यहाँ हम टीडीएस काटते हैं प्रोफेशनल फीस का। फिर ए में हम काटते हैं इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी वाला। सर, सी बात होती है 194C, जब हम बात करके चलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर की। और फिर आता है आर फॉर 194R, जब हम बात करके चलते हैं टीडीएस ऑन बेनिफिट और परक्विजिट्स। सबसे पहले हमारी लाइन में वर्ड था हाईजैकर लोग इनकम कैसे कमाते हैं। तो हाईजैकर में मुझे 6 सेक्शन याद हुआ है। कौन से? 194H, 194I, 194J, 194A, 194C और 194R। इस आपको 6 सेक्शन के नंबर भी याद होगा, नेम भी याद हो गया। आपने कहा सर, हाईजैकर लोग इनकम कैसे कमाते हैं, तो दूसरा वर्ड है इनकम। अब देखो सर, इनकम में 3 सेक्शन आते हैं। इनकम कैसे कैसे कमा सकते हो? सर, या तो मैं डिविडेंड की इनकम कमाता हूँ, वो बात होती है 194 में। मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कमाता हूँ, वो बात होती है 193 में। और 194K में मैं जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है उसके ऊपर इनकम कमाता हूँ। तो इन तीनों की इनकम के ऊपर टीडीएस कटेगा इनकम वाली कैटेगरी में। और इनकम वाली कैटेगरी में 3 सेक्शन आएगा। कौन से? 194(3), 194 और 194K। ठीक है। तो देखो, सिंपली सर, हमने इस ट्रिक से अभी तक ये 6 और ये 3 9 सेक्शन नंबर मुझे याद भी होगा, उनके नेम भी याद हुआ है। ठीक है। अब सर, पहले आपने कहा सर हाईजैकर लोग इनकम कैसे कमाते हैं। कैसे? सर, आपने कहा गैम्बलिंग से। अब गैम्बलिंग में कौन कौन से सेक्शन आते हैं? सर, गैम्बलिंग में तो बहुत आसान है। कौन कौन से सेक्शन? 194B, BB, BA और G। अब सर, 194B में हम बात करके चलते हैं सर, जो क्रॉसवर्ड, पजल्स, लॉटरी वॉटरी होती है उनकी। 194BB में ऐसा होता है हॉर्स रेसिंग। ये जो बी साथ करो, BB मतलब बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते हैं। 194BA, सर BA में बात करके चलते हैं ऑनलाइन गेम्स होता है उसके ऊपर टीडीएस की, उसकी जो विनिंग होती है उस पर कैसे टीडीएस करता है। और 194G में बहुत आसान है, जो गैम्बलिंग की कमीशन होती है उस पे कैसे टीडीएस करता है।
जो लॉटरी टिकट बेचते हैं एजेंट, उनको जो कमीशन होती है उस पर कैसे TDS करता है। उसके बाद होती है 194G में। तो देखो सर, सिंपली हमने हाईजैकर, इनकम और गैमलिंग पढ़ के 6 सेक्शन, ये 3 और ये 4 सेक्शन मुझे सर याद भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब सर आपने कहा हाईजैकर लोग इनकम कैसे कमाते हैं, गैमलिंग। सर गैमलिंग के अलावा प्रॉपर्टी में बिजनेस करते हैं। सर प्रॉपर्टी के कौन कौन से सेक्शन होते हैं? देखो, प्रॉपर्टी में 3 सेक्शन आते हैं। पहला आता है 194IA। IA मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब भी हम खरीदते हैं तो अभी TDS आता है। दूसरा आता है 194IB, सर ये रेंट की बात करके चलता है। और 194LA में बात करके चलती है, जो गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करती है, वहाँ भी TDS करता है। उसके बाद होती है 194LA में। तो सर प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी में सर 3 सेक्शन आ रहा है। अगर सर आपने कहा इंश्योरेंस, तो सर इंश्योरेंस में कौन कौन से आते हैं? देखो, इंश्योरेंस सिर्फ 2 हैं, 194D और 194DA। सर 194D में क्या आता है, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कमीशन मिलता है एजेंट को, उसका TDS 194D में कटता है। और DA में 194DA में जो मुझे मेच्योरिटी का पैसा मिलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, उस पर TDS करता है, ठीक है। सर हाईजैकर हो गया, इनकम हो गया, गैमलिंग हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। सर बिजनेस, अब बिजनेस में कौन कौन से सेक्शन आते हैं? सब बिजनेस में 4 सेक्शन आते हैं। कौन से? 194N, बिजनेस में जाता है ना बैंक से पैसा विड्रॉ करने, कैश विड्रॉ करने, हाँ, तो कैश के ऊपर TDS करता है 194N में। सर 194M में क्या आता है? M में आता है अदर देन CJH, ये हम आगे के पढ़ेंगे भी। सर 194Q में TDS ऑन परचेज, जो आप गुड्स और परचेज करते हो तब भी आपको TDS आता है, वो 194Q में आता है। सर 194T में जो पार्टनर को पैसा मिलता है पार्टनरशिप फंड से, सर उस पर भी TDS आता है। सर फिर आता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय वाले सिर्फ 2 सेक्शन है। कौन से? सॉरी 3 सेक्शन है। पहला 192 TDS ऑन सैलरी, 192A EPF की मेच्योरिटी का पैसा, और 194P पेंशन का पैसा, ठीक है। तो देखो, मैंने एक छोटी सी ट्रिक कही थी, इससे आपको सेक्शन के नंबर और नेम याद हो जाए। आई होप हुए होंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको ये ट्रिक दिमाग में घुस जाए, और जैसे आप एग्जाम में पढ़ो, या ये बात तो है सैलरी से रिलेटेड, तो ये कहा गया एम्प्लॉय में 192, तो ऐसे करके आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी है, सबको सेक्शन TDS में जितने भी सेक्शन है उन सबके नंबर और नेम आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो भी अपना फीडबैक है वो कमेंट्स में देना, और आने वाली वीडियो भी फॉलो करें जब एक एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं।